चलिए आगे बढ़ेंगे, अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका के जंगी जहाज लगातार ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इसे लेकर बेहद तनाव है। बंकर में छिपे खामेनेई का खेल जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि ट्रंप अब ईरान पर फाइनल प्रहार करने वाले हैं। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसे ब्रिक्स न्यूज नामक हैंडल से आपको बता दे किया गया है। पोस्ट इसको किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा है, ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी जंगी जहाजों का बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। तो क्या वक्त आ गया है दर्शकों कि अमेरिकी फौज ईरान पर हमला करेगी? हालांकि ईरानी फौज भी जंग के लिए तैयार है। खामेनेई के पास लाखों जवानों की मुस्लिम सेना है। साथ ही हुती और हिजबुल्लाह के लाखों लड़ाके भी खामेनेई के इशारों पर मैदान में उतर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। क्या ईरान का वजूद मिटेगा या फिर ट्रंप के दावे हवाई साबित होंगे? और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे कि आखिर अब ईरान के साथ क्या अमेरिका पूरी तरह तैयार या फिर एक अभ्यास? और क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हमला करने वाले हैं? क्या आज अंतिम रात? देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जंगी जहाज ईरान की ओर भेजा जा रहा है। आपको पूरी खबर बताएंगे कि खामेनेई यहां पर कहा यह जा रहा है कि बंकर में छिपे हैं, लेकिन मुस्लिम सेना भी उनकी तैयार है। दर्शकों, आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक बातों पर जोर डालेंगे और जानेंगे आज कि आखिर अमेरिका क्या कर सकता है। बताते हैं आपको, खामेनेई की मुस्लिम सेना को आपको एक बार जानना जरूरी है। खामेनेई की मुस्लिम सेना IRGC ईरान की प्रभावशाली। IRGC में करीब 2 लाख सैनिक तैनात हैं। सुनते जाइए, यहां कहा जा रहा है कि ग्राउंड फोर्स, नेवी, एरोस्पेस फोर्स इसमें शामिल है। जाहिर सी बात है, जहां पर शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इसके साथ सुनिए, इजराइल अमेरिकी बेस पर हमला आसानी से संभव है। इसके साथ अगर आपको बताएं तो केमिकल और बायोलॉजिकल वॉर हेड्स पर काम लगातार जारी है, यानी कि जंग की आहट तेज है, तैयारी तेज है। एटमी हथियार बनाने की तैयारी में ईरान भी है। अमेरिका कुछ करेगा तो पीछे तो हटेगा नहीं ईरान। ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है, खतरनाक मिसाइल। और आपको बताएं कि हिजबुल्लाह हुती का भी ईरान को समर्थन है। और यही बात है कि अमेरिका को ईरान से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और बता दें आपको, यहां पर जो जखीरा है, क्या ये जंग की आहट नहीं, क्या ये जंग की शुरुआत हो गई है? बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है अमेरिका न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देना चाहता है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम ट्रंप के लिए चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर ट्रंप ही शक्तिशाली है और ईरान के पास कुछ नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से इजराइल को भी टेंशन है। इजराइल क्योंकि देखिए अमेरिका के साथ है इस मामले पर। इसके साथ सुनिए, अमेरिका खामेनेई को सत्ता से करना चाहता है बेदखल। और जहां ईरान में जेनजी प्रदर्शन के पीछे अमेरिका का हाथ है, यह सबने देखा। और इसको लेकर ईरान के खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रिमिनल भी कहा है। ट्रंप ने ईरान का वजूद मिटाने की चेतावनी दी थी और कहा था कि हम ईरान को जो है वजूद उनका खत्म कर देंगे। और देखिए, अब जंगी जहाजों का जो बेड़ा है वो आगे ईरान की ओर बढ़ रहा है। तो इससे हम ये समझे क्या कि कहीं ना कहीं ये जंग की आहट जो है अब वो युद्ध में तब्दील होने वाली है। और देखिए, आपको ये भी बताएं कि अगर बात की जाए ईरान वर्सेस अमेरिका की, सबसे बड़ी बात है इजराइल साथ है। अब रशिया और चाइना की बात करें, रशिया चाइना अभी उभर कर सामने नहीं आए हैं। ये भी सवाल लगातार तैयार हो रहे हैं कि क्या जंग में यहां पर रशिया और चाइना कूदेंगे। और चलिए आज विशेष बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। आचार्य सैवे सिंह ज्योतिषी के तौर पर हमसे जुड़ चुके हैं। आप दोनों का पहले तो बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। और सबसे पहला सवाल मेरा कमांडर साहब आपसे होगा। देखिए सर, यहां पर जंगी जहाजों का बेड़ा आगे बढ़ाना, तो क्या ये स्ट्रैटेजी माने या तैयारी आपकी नजर में? थैंक यू वेरी मच शिष्य जी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो मैं इतने अच्छे लोगों के साथ में आप हमको बुलाते हैं, तो कुछ कहने की बात में मायने रखता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंगी बेड़े का जहाज का अब एक खास मकसद है। पिछली बार जब आपने देखा था, जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हुई थी 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो उसमें अब अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स कतार में और जगह पे बेस कर रखे थे। ठीक है। वहां से ऑब्जेक्शन आ रही थी
तो वो एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे और ईरान को उस जगह पे हमला करना पड़ा था। तो इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप लेके आ गए हैं। अब एयरक्राफ्ट वहां से लॉन्च होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो एक तो ये बात है। दूसरा है एयरक्राफ्ट कैरियर की पोजीशन तो आप चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जी। ये एक एडवांटेज होगा। पर मामला वहीं तक रह जाएगा कि इतना ज्यादा मेजर अटैक्स नहीं होंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो एयरक्राफ्ट है वो अपने लिमिटेड नंबर पे होंगे और लिमिटेड नंबर के अटैक्स होंगे, पर वो सपोर्ट होगा इजराइल का। अब देखिए, देखना है कि इजराइल इस लड़ाई में आता है कि नहीं। जैसे कि पिछली बार अमेरिका आया था इजराइल के लिए, क्या इजराइल आएगा कि नहीं? और बिल्कुल। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो इजराइल आएगा अंदर, ये बात मान के चलिए। और इस समय बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ना के बराबर है, मतलब वो सिर्फ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, पर वो इंटरवीन नहीं करेंगे इन फेवर ऑफ ईरान। ईरान वैसे भी एक आप देखते हैं जो शिया देश है, और सुन्नी जो मेजॉरिटी के जो कंट्रीज हैं आसपास में जो है वो उसकी कभी मदद करने के नहीं आएंगे। ये आप में लड़ाई में तो आप मान लीजिए, अनटिल एंड अनलेस इट्स अ वर्ल्ड वॉर, सारे इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हो जाए, ये बात है नहीं यहाँ पर। और इस समय सऊदी अरेबिया रिक्वायर्स अमेरिका, कतार और ये जो इजिप्ट, ये रिक्वायर अमेरिका। और इस समय यहाँ तक कि हिजबुल्ला, हुतीज और हमास के से जब लड़ाई हो रही थी तो सूडान और बाकी इस्लामिक कंट्रीज ने उनके मिसाइल्स को गिराया था और उन्होंने फेवर नहीं किया था। तो ये लड़ाई वैसी होगी। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, आर्मी का रोल ना के बराबर होगा इसमें, क्योंकि आप डायरेक्टली इन्वेड नहीं कर सकते, इतनी सेना नहीं इकट्ठी हो सकती अमेरिका की कि वो इन्वेजन कर दे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नॉर्मंडी लैंडिंग में हुआ था। उसके लिए आपको लैंडिंग क्राफ्ट चाहिए, क्योंकि इंपीरियल गार्ड्स जो ईरान के हैं वो बहुत तादाद में हैं और वो ये नहीं होने देंगे। और अमेरिका की आर्मी ने कभी ऐसा कमाल दिखाया ही नहीं, इराक में भी, अफगानिस्तान में भी, कहीं भी हो। उनकी फायर पावर से होता है कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इनकी फायर पावर इनके न्यूक्लियर बेसिस को डिस्ट्रॉय करेगी, जो 3 न्यूक्लियर उनके जो मेन स्टेशन हैं, और बाकी एयरफील्ड्स को करेगी। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा, पर आप ईरान पे कब्जा नहीं कर सकेगा, ये आप भूल जाइए, ये नहीं होगा और ईरान हार नहीं मानेगा। आपके हिसाब से कि सेना उतारना इतना आसान नहीं है, जैसा हम देख रहे हैं, तमाम चर्चा विशेष हो रही है कि अमेरिका क्या ईरान के लिए आज आखिरी दिन साबित होगा। और देखिए सर, आपने एक और बात बहुत अच्छी कही कि कहीं ना कहीं ऐसा जो युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं, इस पर पूर्ण विराम भी लगाया जा सकता है। ट्रंप कुछ भी कर रहे हैं। एक बार मैं सवाल लेना चाहूंगी इसी से जुड़ा हुआ, आचार्य सैव सिंह आपके। आचार्य जी, ये बताइए, ज्योतिष के हिसाब से ग्रह गोचर की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल क्या नजर आ रहा है? क्या आने वाले 6 महीने अभी वाकई भारी होने वाले? सैवी जी। बिल्कुल, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सृष्टि जी। और हम ग्रहों नक्षत्रों की ही हमेशा बात करते हैं, इसीलिए सबसे पहले आज बसंत पंचमी का भी दिन है, तो इसीलिए सभी दर्शकों को, आपको, विंग कमांडर सर को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं है बसंत पंचमी की। युद्ध के विषय में तो हम बात करते ही रहते हैं, और देश भर में जो स्थितियां चल रही हैं, विदेश में, पूरे अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड जो स्थितियां बन रही हैं, वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जब भी त्योहार का पर्व आता है तो अपनी तरफ से कुछ प्रयास जरूर करना चाहिए कि अपने वातावरण में कुछ पॉजिटिविटी जो है वो हम इंस्टिल कर सके। तो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। देखिए, अगर हम ग्रहों नक्षत्रों की अभी बात करते हैं तो महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अभी जो अमेरिका की खुद की दशा चल रही है वो रेट्रो प्लैनेट्स की दशा चल रही है। एंड राइटली सेड, जैसे कि अभी विंग कमांडर सर कह ही रहे थे कि अब वॉर की स्थितियों में आना इतना आसान नहीं है। पहले जहां पे अमेरिका जो थी वो एक सुपर पावर के तौर पर नजर आती थी, बट अभी जो बाकी कंट्रीज भी हैं वो भी इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे सकते हैं। एंड जब हम अमेरिका वर्सेस ईरान की बात करते हैं तो ईरान इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल कंट्री। उनके पास अपनी खुद काफी अच्छी डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज हैं, जिसकी वजह से वो लोग खुद में सक्षम है लड़ाई झगड़ा करने के। अब अगर हम आने वाले 6 महीनों की बात करें तो बहुत कम ऐसा होता है कि हर महीने में चतुर्ग्रही पंचग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहे हों। और जैसे ही इस साल का संवत बदलेगा, जो कि 19 मार्च से होगा, 19 मार्च को भी जो दशाएं आ रही हैं, जो ग्रहों के पैटर्न्स आ रहे हैं, खास करके कुंभ राशि में राहु मंगल और बुध की रेट्रो होके जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं,
क्योंकि ये जी। वायु तत्व राशि मानी जाती है, क्योंकि ये पश्चिम देशों को प्रभावित करने वाली राशि मानी जाती है, और मंगल और राहु जो है वो ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो युद्ध की स्थितियों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे में अभी जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। हम्म। हाँ, विश्व युद्ध हो जाएगा, वो मैं नहीं कहती कि 2026 में विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन 2027 में विश्व युद्ध होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत प्रबल है, और डे बाय डे हम उसी की तरफ एक और कदम जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे कि अभी वाटर में, यानी कि अभी समुद्री लड़ाइयां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। वो कहीं ना कहीं किस भाव में स्टार्ट